सो गाइज़ वेलकम टू द चैनल एंड आज हमारा टॉपिक रहेगा साइकोलॉजी। पिछली बार हमने देखा था प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड, जिसको हमने दो पहलू में देखा था। प्रोबेबिलिटी को लो प्रोबेबिलिटी और एक हाई प्रोबेबिलिटी। रिस्क रिवॉर्ड को भी हम ऐसे देखते हैं, रिस्क और रिवॉर्ड। मार्केट भी क्या है, मार्केट या तो आप बाय करोगे या सेल करोगे। मार्केट अप साइड जाएगा या फिर डाउन साइड जाएगा। तो दो ही चीज़ें मार्केट में होती है, मार्केट अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। साइकोलॉजी में भी हम दो ही चीज़ें देखेंगे, एक तो फियर और हैप्पीनेस। फियर जो है उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी सारे लॉस उठाने पड़ते हैं एक ट्रेडर को या फिर इन्वेस्टर को। गाइस, शेयर मार्केट में या फिर ट्रेडिंग में फियर आता क्यों है वो हम देखेंगे टॉपिक वाइज। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहूँगा, वो कुछ बातें याद दिलाना चाहूँगा कि जब आपने गाड़ी चलाना सीखा होगा तो पहले दिन आपको डर लगा होगा, खाली सड़कों पे भी आप चलाने में थोड़े हेजिटेट किए होंगे। वो चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि हमें गाड़ी चलाने के बारे में पहले तो नॉलेज नहीं होता है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है। कोई भी चीज़ें फर्स्ट टाइम की जाए तो उसमें थोड़ा सा डर लगता है, तो वो चीज़ें आम होती है। तो ट्रेडिंग में भी हमें जब तक नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तब तक फियर तो होगा। तो फियर को कैसे कंट्रोल में करते हैं वो चीज़ें हम आज देखेंगे। तो फियर में पहले तो कौन कौन सी चीज़ें आती है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे लिए फियर में 4 चीज़ आती है स्टॉक्स मार्केट में एज अ ट्रेडर ट्रेडिंग करते समय। पहली तो बात यह है कि इफ़ यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, आप इनिशियल स्टेज में आप क्या कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है, मार्केट क्या है वो आपको पता ही नहीं है, तो वो एक चीज़ आती है। दूसरी जो चीज़ है वो है ग्रीडीनेस। मार्केट में हम काफ़ी कम समय में बिना नॉलेज गेन किए, मार्केट को बिना सीखे काफ़ी बड़े पैसे बनाने की लालच में रहते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है ग्रीडीनेस। और जो तीसरी चीज़ है वो है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको हम मार्केट में बोलते हैं फोमो। वो क्या है कि एक ट्रेडर जो होता है मार्केट चला जाएगा, मैं रह जाऊंगा, ये सब सोच के अर्ली एंट्री ले लेता है। वो मार्केट में प्राइस एक्शन या कोई स्ट्रेटजी बिल्ड होने तक राह नहीं देखता। वो क्या करता है, अर्ली एंट्री ले लेता है और उसके बाद वही गलती उसे लॉस की तरफ ले जाती है या फिर उसको लॉस बेयर करना पड़ता है। चौथी जो चीज़ है वो है अनसर्टेनिटी। मार्केट में या फिर रियल लाइफ में अनसर्टेनिटी पे हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। वहाँ पे जो लॉसेस उठाने पड़ेंगे वो तो हमें बेयर करने ही पड़ेंगे, उस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। अनसर्टेनिटी में कौन से टॉपिक्स आते हैं वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। ठीक है, चारों टॉपिक को हम इन डिटेल देखेंगे। तो ठीक है, चालू करते हैं। गैस, फियर में हमने जो देखा, पहला जो टॉपिक है, इफ़ यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हैं वही आपको पता नहीं, या फिर क्या करने जा रहे हैं वही आपको नहीं पता है। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, आपको क्या क्या नहीं पता रहता है इनिशियल स्टेज में, वो मैं आपको पहले तो बताता हूँ। उसके बाद उसे ओवरकम कैसे किया जाए और उस पर कैसे प्रैक्टिस करके उसकी बेनिफिट उठाया जाए वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहला जो टॉपिक है वो है लेक ऑफ नॉलेज। आपको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, मार्केट में ट्रेडिंग क्या है, मार्केट में स्विंग क्या है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑप्शंस में काम करते हैं तो मार्केट में पीसी क्या है, ऑप्शन चेन क्या है, वो सब टॉपिक आएंगे। उसको ओवरकम करना होगा तो आपको मार्केट के बारे में जानना होगा, नॉलेज गेन करना होगा। दूसरा जो टॉपिक है, प्रीवियस चार्ट देख के कभी बैक टेस्ट नहीं किया कि मार्केट में प्राइस एक्शन कैसे चलती है, कुछ प्रीवियस चार्ट भी आपको देखने पड़ेंगे। तीसरा जो टॉपिक है वो है यू कांट अंडरस्टैंड अबाउट मार्केट बिहेवियर। मैंने पहले ही कहा मार्केट कैसे चल रहा है, गैप अप में कैसे बिहेव करता है, फ्लैट मार्केट ओपन हो तो वो कैसे बिहेव करता है, या फिर गैप डाउन ओपन हो तो कैसे बिहेव करता है। मार्केट का बिहेवियर आपको पता होना चाहिए। और चौथा जो पॉइंट है वो है, आप कभी प्री प्लानिंग नहीं करते हैं कि मुझे नेक्स्ट डे करना क्या है। मार्केट 9:15 9:15 पे ओपन होता है, तब मार्केट गैप अप खुले तो हमें क्या करना है,
गैप डाउन खुले तो हमें क्या करना है, फ्लैट खुले तो हमें क्या करना है, वो सब सारी चीज़ें प्री प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी। सो तभी काम बनेगा, तभी प्रॉफिट बनेंगे। और पांचवी जो चीज़ है वो एंट्री एग्ज़िट नॉट परफेक्ट। आप एंट्री एग्ज़िट परफेक्ट नहीं लेते हैं, सो वो आपको अपनी हैबिट में थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा कि आपको एंट्री एग्ज़िट परफेक्ट लेनी पड़ेगी। सो गाइस, फियर में ही दूसरा जो हमारा टॉपिक था, ग्रीडीनेस। कम समय में काफ़ी सारे पैसे बनाने की लालच में हम ग्रीडीनेस आती है। सो उसके कुछ रीज़न है, मार्केट में हम ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं उसकी वजह से, ग्रीडीनेस की वजह से। सो उस पे हमें कंट्रोल करना होगा। तो मार्केट में हमारे 3 स्टॉप लॉस लग जाए पर डे, उसके बाद ट्रेडिंग करना बंद कर देंगे। मार्केट में पहले ही आवर में 3 स्टॉप लॉस लग गए, हम पहले ही आवर में बंद कर देंगे ट्रेडिंग करना। उसके बाद हम खाली मार्केट को वॉच करेंगे या फिर टर्मिनल ही बंद कर देंगे। और दूसरा जो रीज़न है वो है ओवर साइज पोजिशन। ग्रीडीनेस की वजह से हमारे कैपिटल या औकात से बाहर हम क्वांटिटी मार्केट में लेके ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं, पोजीशन को ओवर साइज कर देते हैं। सो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम 3 स्टॉप लॉस पर डे दे रहे हैं, सपोज़ करो कि बैंक निफ्टी का 15 क्वांटिटी का एक लॉट है और हम बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का एसएल दे रहे हैं, तो 150 को 15 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 750 रुपये बनेंगे। तो 750 रुपये का एक लॉट पे एसएल जाए, एक लॉट पे 750 रुपये एसएल जाए। सो ऐसे हम 3 एसएल लेंगे, पहले ही हमने डिस्कस किया ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए। सो ओवर साइज पोजिशन को भी हम ऐसे ही कंट्रोल करेंगे, 750 इंटू 3 कर देंगे, जो कि होगा 2250 रुपये के आसपास होगा। हम रिस्क पर डे फिक्स रखेंगे 2250 या फिर 2500 का लॉस हमें हो जाता है, उसके बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आपने पहले ही ट्रेड में ओवर साइज पोजीशन ले ली और पहले ही ट्रेड में आपने 2500 का एसएल लगा दिया, तो समझो कि उसके बाद 2 ट्रेड हमारे जो बाकी है स्टॉप लॉस, वो भी नहीं लेंगे हम, क्योंकि पहले ही ट्रेड में हम गलती कर चुके हैं ओवर साइज पोजीशन लेके। सो हम पहले ही ट्रेड में बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा जो रिस्क पर डे फिक्स रखा था हमने, वो पहले ही ट्रेड में हमने ख़त्म कर दिया। तो तीसरा जो टॉपिक है हमारा फियर में, सब टॉपिक फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसमें क्या है कि हम अर्ली एंट्री ले लेते हैं, हमें एक फोमो रहता है कि मार्केट चला जाएगा, मुझे नहीं एंट्री देगा। सो इसीलिए हम अर्ली एंट्री ले लेते हैं। सो गाइस, उसको अवॉइड करना पड़ेगा, अर्ली एंट्री को अवॉइड करना पड़ेगा। अर्ली एंट्री लेने से ही पैसे बनते हैं। तो आपको भी पता होगा कि आपने काफ़ी सारी बार अर्ली एंट्री करी हुई है, तो आप उसमें कौन से प्रॉफिटेबल बन गए या फिर उसमें कौन से आप करोड़पति बन गए। सो गाइस, ऐसा होता नहीं है। आपने एक बार वो चीज़ें नहीं सोची कि मार्केट में हम ये गलती कर रहे हैं, नहीं कि ये हमारे को बेनिफिट दे रहा है। प्राइस एक्शन हमें एंट्री देगी या फिर हमारा सेटअप हमें एंट्री बना के देगा, तभी हम एंट्री लेंगे। उससे आगे या उससे पीछे हम एंट्री नहीं लेंगे, एग्जैक्ट टाइम पे हम एंट्री लेंगे। सो गाइस, इसी तरह से फोमो को कंट्रोल किया जा सकता है। और फियर आने की वजह जो चौथी है वो है अनसर्टेनिटी। सो मैंने पहले ही कहा कि अनसर्टेनिटी मीन्स नेचर, कि अगर आपके ब्रोकर में ही ग्लिच आ गई तो आप क्या करोगे, आपकी तो कोई गलती नहीं है वहाँ पे। दूसरी ये चीज़ कि आपके इंटरनेट में इशू आ गया, सो उसमें भी आपकी कोई गलती नहीं है, वो सब चीज़ें बाय नेचर होती है। सो उस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। अगर आपके घर में पावर कट इशू आ गया, अगर आपको इलनेस है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें अनसर्टेनिटी में आती है। सो उसकी वजह से हमें जो लॉस होता है वो तो हमें बेयर करना पड़ेगा, और उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है हमें, उसको हम गिल्ट फील नहीं करेंगे। हम खाली इतना ही देखेंगे कि अनसर्टेनिटी की वजह से हमें जो लॉस हुआ है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, जितना कम हो सके उतने के। ब्रोकर में अगर ग्लिच आएगा तो दूसरे ब्रोकर में जाके जो हमने पहले ब्रोकर में ऑप्शन सेल किया है, वही स्ट्राइक प्राइस को दूसरे ब्रोकर में जाके ऑप्शन बाय कर सकते हैं। यानी कि पहले ब्रोकर में जो पोजीशन सेल की हुई है उसमें तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन मार्केट रिवर्स हुआ तो दूसरे ब्रोकर में जाके हम वही ट्रेड ऑप्शन बाय करके लॉस को थोड़ा
कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि लॉस नहीं होगा, लॉस तो होगा ही, लेकिन हम लॉस को कम कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अनसर्टेनिटी से आने वाले लॉस को थोड़ा सा रिकवर या फिर कम कर सकते हैं, लेकिन उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। सो हम उसको ज़्यादा गिल्ट फील ना करें या फिर उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे। फियर को अगर हमने ओवरकम कर लिया तो दूसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करने की ही हमें ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हम भी जानते हैं कि एक चीज़ हमने बैड हैबिट को निकाल दिया अपनी लाइफ में से, तो आने के लिए क्या रहेगा, अच्छी चीज़ें ही रहेगी, गुड हैबिट ही रहेगी। तो गुड हैबिट से तो आप ऑलरेडी हैप्पीनेस या हैप्पी फील करने वाले हो या फिर जॉय में रहने वाले हो। सो दूसरे टॉपिक पे हम चर्चा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हाउ टू ओवरकम फियर, फियर को कैसे हम काबू में करेंगे, उसके लिए जो टॉपिक हमने देखे उस पर ही हम फोकस करेंगे और उसको ही बेटर करने की कोशिश करेंगे।